डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सीखेंगे, आज के लेक्चर्स में हम सीखेंगे द डेफिनेट इंटीग्रल, पेज नंबर 151। आप अगर इस लेक्चर्स की थ्योरी देखना चाहें तो पेज नंबर 151 पे ये कंप्लीट आर्टिकल हमारे पास मौजूद है। द डेफिनेट इंटीग्रल को पढ़ने से पहले हमने पढ़ा था द इनडेफिनेट इंटीग्रल, पेज नंबर 124 पे। यहाँ पर आर्टिकल नंबर इंटीग्रेशन एज एंटी डेरिवेटिव हमने पढ़ा था। तो उस इंटीग्रेशन एज एंटी डेरिवेटिव में हमने पढ़ा था द इनडेफिनेट इंटीग्रल, उसका कॉन्सेप्ट भी इसमें यूज़ करेंगे और आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। द डेफिनेट इंटीग्रल को एक्सरसाइज 3.6 में हम यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले इसकी डेफिनेशन कर लेते हैं। द इंटीग्रल फ्रॉम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज़ कॉल्ड डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स फ्रॉम ए टू बी because it has a definite value for the interval AB. The interval AB is called range of integration, while A and B are called its lower and upper limits respectively, are called its lower and upper limits respectively. ज़रा इसको मैथमेटिकली कर लेते हैं। If f of x is equal to phi dash x, ये कंप्लीट आर्टिकल पेज नंबर 151 पर मौजूद है। देन इंटीग्रल फ्राम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रल फ्राम ए टू बी। अगर मैं इस एफ ऑफ एक्स को रिप्लेस कर देता हूँ एफ डैश एक्स डी एक्स से, तो हमारे पास ये डेरिवेटिव और इंटीग्रल, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स ऑपरेशंस हैं, ये कैंसिल हो जाएंगे। हमारे पास इसकी इंटीग्रेशन क्या आ जाती है, फाई एक्स प्लस सी फ्राम ए टू बी। तो ये तो हमारे पास इंटीग्रेशन कंप्लीट होगी। ये हम पहले इससे पहले पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज 3.2 से लेके 3.5 तक। तो मैंने इसमें अभी लिमिट्स अप्लाई करनी है, तो हमेशा पहले हम इसमें अपर लिमिट अप्लाई करेंगे। इस x को पहले हम अपर लिमिट से रिप्लेस करेंगे और उसके बाद इस x को हम रिप्लेस करेंगे लोअर लिमिट से, और बीच में साइन कौन सा आ जाता है, माइनस का साइन आ जाता है। तो मैं इसमें लिखूँगा फाई ऑफ b प्लस सी, मैंने x को रिप्लेस कर दिया अपर लिमिट से, माइनस फिर इस x को मैं रिप्लेस कर दूंगा लोअर लिमिट से, फाई ऑफ b प्लस कितना आ जाता है c। तो अगर मैं इस ब्रैकेट को रिमूव करूं तो हमारे पास क्या आ जाता है, फाई ऑफ b प्लस c माइनस फाई ऑफ a माइनस c। तो प्लस c और माइनस c आपस में कैंसिल हो जाते हैं, हमारे पास क्या आ जाता है, फाई ऑफ b माइनस फाई ऑफ a। तो इंटीग्रल फ्रॉम a टू b एफ ऑफ x डी एक्स की जो हमारे पास आंसर आया वो क्या आ जाता है, एक डेफिनेट नंबर आ जाता है। ये एक डेफिनेट वैल्यू है। तो हमेशा हम इस तरह से सिंपल इसमें इंटीग्रेशन होगी। एक्सरसाइज 3.6 में हमारे पास जो इंटीग्रेशन होगी वो सिंपल होगी, सिर्फ हमें उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट अप्लाई करनी है। तो एक्सरसाइज 3.6 का जो हमारे पास स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक जो हमारा सिलेबस है वो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11। तो पहले फर्स्ट 11 क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर 5 छोड़ के बाकी सारे का सारा स्मार्ट सिलेबस में मौजूद है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 18, 19, क्वेश्चन नंबर 26, 27 और क्वेश्चन नंबर 30। ये है इस एक्सरसाइज 3.6 का स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक। तो हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.6 को। 3.6 को इसको अप्लाई करते हैं, द डेफिनेट इंटीग्रल एक्सरसाइज 3.6 इवेल्युएट द फॉलोइंग डेफिनेट इंटीग्रल्स। तो मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 को हल करता हूँ। इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। स्टूडेंट्स, इसमें हमारे पास इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने पहले इंटीग्रेट करना है और लास्ट में जाके हम इसमें लिमिट्स अप्लाई करेंगे। तो इसमें हमारे पास टर्म्स कितनी आ रही हैं, 2 टर्म्स आ रही हैं। मैं इसको पहले लिख लेता हूँ, इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2 एक्स स्क्वायर डी एक्स, और फिर मैं इसी इंटीग्रल साइन को मैं 1 के साथ लिख लेता हूँ, इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 2 1 डी एक्स। तो पेज एक्सरसाइज 3.2 में हमने 2 रूल सीखे थे, एक द पावर रूल सीखा था और एक द लॉग रूल। तो यहाँ पे सिंपल पावर रूल हम यूज़ करेंगे। सिंपल पावर रूल, एक्स पावर 2 पावर रूल में यहाँ पे x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1, क्योंकि यहाँ पे x का डेरिवेटिव मौजूद है। हम अगर इसमें इसको पावर रूल लगाएंगे तो इसकी इंटीग्रेशन क्या बन जाती है, x³ over 3।
तो इस पावर में 1 ऐड करेंगे 3 बन जाता है और इसी से डिवाइड कर देंगे और इसकी लिमिट्स कहाँ से कहाँ तक हैं 1 से लेके 2 तक प्लस 1 डेरिवेटिव है x का तो 1 की इंटीग्रेशन क्या आ जाती है x तो ये मैंने इसको इंटीग्रेट कर लिया और इसकी लिमिट्स क्या आ जाती हैं 1 से लेके 2 तक। तो हमारे पास अभी हमने इंटीग्रेट तो कर लिया, गिवन फंक्शन को हमने इंटीग्रेट कर लिया, अभी हम इसमें लिमिट्स अप्लाई करेंगे। तो हम पहले हमेशा अपर लिमिट अप्लाई करेंगे, इस x को रिप्लेस करेंगे 2 से, तो ये आ जाता है 2